नमः शिवाय। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो जीवन का परम सत्य और कर्तव्य का मार्ग बताया है, उनके उपदेशों का मुख्य सार कर्म, ज्ञान और भक्ति है। उसके अनुसार कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। आत्मा अमर है और ईश्वर में सच्ची श्रद्धा ही मोक्ष का मार्ग है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कर्म का अधिकार कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में नहीं, उसके फल में कभी नहीं। इसीलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो फल की चिंता किए बिना अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म को कभी मत अपनाना। आत्मा की अमरता, आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती और हवा सुखा नहीं सकती। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। परिवर्तन के नियम, परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा और जो परसों किसी और का है वो अगला दिन किसी और का होगा। इसीलिए सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझना चाहिए। क्रोध, हमेशा हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने के कारण व्यक्ति का ही पतन हो जाता है। मन अशांत है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तो कभी भी मन अशांत हो तो आँख बंद करो और भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने से मन एकदम शांत हो जाता है। धर्म की स्थापना, जब जब धर्म की स्थापना जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर सज्जनों की रक्षा हेतु दुष्टों का विनाश के लिए अवतार लेने आते हैं। जैसे प्रभु श्री राम ने जब अधर्म ज़्यादा ही बढ़ गया था, रावण ने सीता माता को उठा के लंका में रख लिया था, तब तब भगवान श्री राम आए उस अधर्मी का नाश करने। जो रावण था, रावण को का नाश भगवान करने आए थे। श्री राम जी खुद धरती पर इंसान के रूप में आए थे। इसीलिए चिंता कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश के लिए अवतार जरूर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बस राधे 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 जपिए। राधे नाम में ही इतना शक्ति है कि आपको राधा नाम से ही भगवान श्री कृष्ण जी आपके पास आ जाएंगे और आपको जाना भी नहीं पड़ेगा कहीं, खुद वो आपके दिल के अंदर है। तो आप अपने दिल के अंदर को ऐसे झांकिए और देखिए भगवान स्वयं आपके अंदर हैं। जय श्री राधे। ओम हरि ओम। जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।